सो व्यूअर, जो सबसे पहला कारण है और सबसे कॉमन कारण है घुटने के दर्द का, वो है घुटने का ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसे हम घुटने का घिस जाना कहते हैं। सो व्यूअर्स, लगभग दुनिया भर में 65 करोड़ लोगों को ये घुटने की परेशानी है। व्यूअर्स, इसमें जो आर्टिकुलर कार्टिलेज होती है, जिसका काम होता है घुटने पर जो फोर्स आती है उसको एब्जॉर्ब करना, और साथ ही घुटने की मूवमेंट के दौरान हड्डियों के बीच में बिना किसी फ्रिक्शन यानी घर्षण के स्मूथ मूवमेंट हो, इसमें आर्टिकुलर कार्टिलेज का रोल होता है। सो व्यूअर्स, घुटने के ऑस्टियोआर्थराइटिस में ये जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है वो घिस जाती है, जिसके कारण पेशेंट को उठते बैठते, चलते फिरते या ज़्यादा देर तक एक जगह पर बैठने के बाद या रेस्ट करने के बाद घुटने में दर्द होता है। दर्द के अलावा जकड़न और सूजन भी इस कंडीशन में देखने को मिलती है। व्यूअर, जो घुटने का ऑस्टियोआर्थराइटिस है वो बढ़ती उम्र के साथ देखने को मिलता है, इसलिए 45 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों में ये कॉमनली देखने को मिलता है। लेकिन यंग लोगों में भी ये कंडीशन देखने को मिलती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है स्पेशली जिन लोगों के घुटने में कोई मेजर इंजरी हुई हो, जैसे कि मेनिस्कस या ACL का टेयर। इसके अलावा रिमेटॉइड आर्थराइटिस के केस में भी घुटने में ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। सो व्यूअर्स, बात करते हैं घुटने के ऑस्टियोआर्थराइटिस के ट्रीटमेंट की, तो इसमें स्ट्रेंथनिंग और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस काफ़ी इफेक्टिव होती हैं। एक्सरसाइजेस के अलावा पेशेंट को सही तरीके से एजुकेट करना, बीमारी के बारे में समझाना, उसके मैनेजमेंट के बारे में समझाना, और साथ ही साथ जिन लोगों का वज़न बढ़ा रहता है उन लोगों को हम वेट लॉस करा के काफ़ी अच्छी तरीके से ऑस्टियोआर्थराइटिस को हम मैनेज कर सकते हैं। एंड स्टेज ऑस्टियोआर्थराइटिस में नी रिप्लेसमेंट यानी घुटने का जो प्रत्यारोपण है वो भी काफ़ी एक बढ़िया ऑप्शन होता है। सो व्यूअर्स, घुटने दर्द का जो दूसरा कारण है वो है पटेलोफीमोरल पेन या पटेलोफीमोरल पेन सिंड्रोम, जिसे हम कहते हैं। सो व्यूअर्स, इस कंडीशन में पेशेंट को घुटने के आगे वाले हिस्से में जो नी कैप या पटेला होता है उसके पीछे या उसके आसपास में पेशेंट को दर्द महसूस होता है। ये 40 साल से कम लोगों में घुटने दर्द का बड़ा कारण है। इसमें पेशेंट को स्क्वाट करते वक्त, दौड़ते वक्त, सीढ़ियों का इस्तेमाल करते वक्त या उसके बाद में पेशेंट को दर्द महसूस होता है। इसके अलावा ज़्यादा देर तक रेस्ट करने के बाद यदि पेशेंट मूवमेंट करता है तब भी घुटने में दर्द हो सकता है। ये कंडीशन ओवर यूज़ के कारण डेवलप होती है। 25 से 40% एक्टिव लोगों में ये परेशानी देखी जाती है, और महिलाओं में पुरुषों के मुकाबले पटेलोफीमोरल पेन 2 गुना देखा जाता है। सो व्यूअर्स, बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की, तो घुटने और हिप के मसल्स की स्ट्रेंथनिंग काफ़ी इफेक्टिव होती है इसमें, और एक्सरसाइज करते वक्त पेशेंट को दर्द होता है या सिम्टम्स बढ़ते हैं तो पटेलर टेपिंग भी काफ़ी इफेक्टिव होती है। फुट ऑर्थोसिस का इस्तेमाल भी पटेलोफीमोरल पेन को ट्रीट करने के लिए किया जाता है।